आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग लगातार कक्षा 12 के फिजिक्स में पहला अध्याय कूलॉम का नियम तथा वैद्युत आवेश में अब तक 8 वीडियो बना रखी है। यदि आप उन 8 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके उन 8 वीडियोस को देख लें, जिससे आपको यह पहला अध्याय अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम लोग अब तक इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण और हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इस वीडियो में हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और साथ के साथ नोट करते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। तो चलिए इससे आगे के कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का इस वीडियो में पहला हेडिंग है, पहला हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग डालिए। तो पहले इसको समझ लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो मान लीजिए यह एक धनावेश है और यह एक ऋणावेश है। परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, इसके बीच की दूरी मान लीजिए 2L है। यहाँ पर एक पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो पूरा मिला करके इनके बीच की दूरी 2L हो जाएगा। तो परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यह दो बराबर आवेश है, मान लीजिए ये दोनों बराबर आवेश है और विपरीत प्रकार के हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है? दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, यानी कि सूक्ष्मतम दूरी पर, कम से कम दूरी पर व्यवस्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर जो ये 2L है यह सूक्ष्मतम दूरी है, इसको 2L को हम 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग मान लेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम सूक्ष्म दूरी है, बहुत थोड़ा सा दूरी है। तो यही वैद्युत द्विध्रुव होता है कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी 2L पर व्यवस्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद इसको बना लीजिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी 2L पर, अल्प दूरी कोष्ठक में 2L पर व्यवस्थित हो तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसको आप बना लीजिए परिभाषा लिखने के बाद।
अब इससे आगे हम अगला हेडिंग इससे डालेंगे। अगला हेडिंग इससे अब डालेंगे हम। अगला हेडिंग क्या है इससे, तो अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमें उम्मीद है कि आप यह फिगर बना लिए होंगे और परिभाषा लिख लिए होंगे। यदि आपको कठिनाई हो रही होगी तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसकी परिभाषा और इस फिगर को बना लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं और अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो अगला इसका हेडिंग है, अगला हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक प्रकार के आवेश, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे और अल्प दूरी पर व्यवस्थित होंगे। ये अल्प दूरी है 2l, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरी है 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव यही कहता है कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी 2l पर व्यवस्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी कि चाहे धनावेश चाहे ऋण आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमा ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए यह इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। हम चलते हैं इसका मात्रक और विमा ज्ञात करने के लिए। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमा। तो इसका मात्रक क्या होगा, चूंकि पहले लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बराबर, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अभी हमने बताया इसे P से प्रदर्शित करते हैं और Q इंटू 2l। अभी आपको हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू यानी कि P बराबर Q इंटू 2l बताया है। तो इसका मात्रक हम इस फार्मूले से ही ज्ञात करेंगे। मात्रक कहीं से आता नहीं है, फार्मूले से ही आता है। तो हम मात्रक याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं हम, बल्कि उसे निकाल लेंगे, जिससे हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे फार्मूले से मात्रक। तो यहाँ पर ये Q क्या है, आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू, और ये 2l क्या है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। अब इसका विमा क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव की विमा। इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि Q की विमा और 2l की विमा, यानी कि आवेश की विमा क्या होगी और दूरी की विमा क्या होगी। तो आवेश की विमा चूंकि हम जानते हैं
कि Q बराबर I इंटू टी होता है। हमने आपको इससे बहुत पहले वाली वीडियो में हम आपको आवेश का मात्रक और बीमा बताया था। वहीं पर Q बराबर I इंटू टी से बीमा ज्ञात किया था। तो यहाँ पर I क्या है, विद्युत धारा है, इसकी बीमा A होती है, और T क्या है, समय है, इसका बीमा T होता है, कैपिटल T, और इसको बड़ा कोष्ठक में कर देंगे तो बीमा हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर Q की बीमा ज्ञात करेंगे तो A इंटू टी हो जाएगा, A इंटू टी, और इंटू, और ये 2L क्या है, दूरी है, तो दूरी की बीमा क्या होती है, L होती है। तो इसको एक में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा LTA। हम हमेशा सदैव बीमा MLT के पद में लिखते हैं, तो यहाँ पर M नहीं है, इसलिए M पर 0LTA। इस प्रकार ज़्यादा कंपटीशन में इसी प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम दोनों तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दिया है कि कैसे बीमा ज्ञात करेंगे, कैसे मात्रक ज्ञात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इससे आगे चलेंगे। इससे अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। इससे अगली हेडिंग, या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, उसी को कहते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम अगली हेडिंग पर चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और मजा ले लेकर पढ़िए, आप कभी बोर नहीं होंगे। हमेशा माइंड को फ्रेश करके और पढ़िए। तो चलिए हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इसकी तीव्रता के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। या इसी को हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। दोनों दे सकता है, या वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर दे सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए। या ये भी दे सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर या करके हम लिख दे रहे हैं। या यह भी पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। दोनों ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। या फिर पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले
समझिए कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसको समझिए, समझ लेंगे तो आप खुद ही इसको ज्ञात कर लेंगे, कभी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार, केवल एक बार समझ लेंगे और 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यह अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसके लिए व्यंजक स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले यह कोई वैद्युत ध्रुव है, मान लीजिए यह कोई वैद्युत ध्रुव है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इसके बीच कोई बिंदु ओ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए एल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, यानी क्यू से प्लस क्यू से 0 तक की दूरी एल, और 0 से यानी कि ओ से, ओ है, ओ से और माइनस क्यू की दूरी एल। और इसके अक्ष पर यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही ना हमें पूछा है कि वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यह इसका अक्ष ही है वैद्युत ध्रुव का, यही अक्ष इसी तरह ना होता है, सामने अक्ष। तो हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर कोई वैद्युत ध्रुव है और इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से O से P तक की दूरी मान लीजिए कि R है, O से P तक की दूरी R है। तो यहाँ पर इसका नाम कर लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, तो इसका A मान लीजिए नाम और इसका B। तो यहाँ से प्लस क्यू से जब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसके बीच L दूरी है, तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो इसमें यहाँ से जब यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो बीच में L है, L दूरी, तो ये L हो गया और एक R हो गया, तो L प्लस R हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L प्लस R। अब यहाँ से माइनस क्यू से, यानी कि माइनस क्यू से और P तक की दूरी क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो इतना दूरी कम हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी L है, तो इतना दूरी कम हो रहा है ना, तो इतना दूरी कम हो रहा है, तो इसको R में से माइनस कर देंगे, तो माइनस क्यू से P तक की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अब लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद इस फिगर को बना लीजिए, इस चित्र को बना लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसमें लिखिए थोड़ा, माना कोई वैद्युत ध्रुव, माना कोई वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना कोई वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, यहाँ पर एक L, यहाँ पर एक L, तो दोनों मिलाकर 2L हो जाएगा। तो जिसके बीच की दूरी 2L है और द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ, और द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार मिला लीजिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है और उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बात लिख लेंगे हम जब, तो उसके आगे हम इसको ले चलेंगे, इस कार्यक्रम को आगे की तरफ। तो चलिए हम अब यहाँ से आगे ले जाएंगे। तो लिखेंगे पहले प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी,
तो लिख लेंगे यहाँ पर प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी क्या हो जाएगा, प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी यहाँ पर हमने ज्ञात किया है, यहाँ पर एल है तो बिंदु प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी आर प्लस एल, तो यहाँ पर लिख लेंगे आर प्लस एल। अब माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माइनस यल। क्यों ऐसा हुआ है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, आर माइनस यल होगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस यल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर दो प्रकार के आवेश मिले हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेंगे कि प्लस क्यू के कारण, यानी कि इस आवेश के कारण धनावेश, ये जो धनावेश है यानी कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, तो इसको हम पहले ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक इससे पहले वाली वीडियो में स्थापित किया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होता है, तो हम लोगों ने E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, यह ज्ञात क्या है, जहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी आर प्लस यल है, तो यहाँ पर E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर बराबर क्या है, हमारा दूरी बीच की, आर का मतलब दूरी है, तो बीच की दूरी क्या है, आर प्लस एल। यहाँ पर हमने लिख लिया है प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी आर प्लस एल है, इसको हम, और यहाँ पर धनावेश है, और यहाँ पर यदि कोई भी आवेश नहीं दिया है, मतलब कि हम इसी प्रकार जानते हैं कि कोई आवेश है, ये मालूम नहीं है कि धनावेश है कि ऋणावेश है। तो जैसे हम लोग कभी कोई क्वेश्चन हल करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर यदि कुछ भी नहीं दिया होता है, कोई भी चिन्ह नहीं दिया होता है, तो हम उसको प्लस मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हम प्लस मान लेंगे। तो ये प्लस क्यू से P पर दोनों, यदि दोनों धनावेश है, मान लेंगे यहाँ पर धनावेश है कोई, तो क्या होगा, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसकी दिशा यह होगी और यह इधर की तरफ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी, AP दिशा में, नॉट, यह हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पर ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो जाएगी, यानी कि दोनों आपस में जुड़ने लगेंगे, यानी कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए इसकी तीव्रता दोनों, यानी कि लगने वाला बल दोनों का F1 इधर हो जाएगा, इसका F2 इधर हो जाएगा, और इसका दोनों का बल एक दिशा में हो जाएगा, F1 और F2 दोनों का एक ही दिशा में हो जाएगा। तो हम ज्ञात कर लिए कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपान
R+1 R+L का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमें मालूम ही है पहले से ही। अब यहाँ पर दो आवेश है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो दोनों के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कॉमन होगा, तो जो कॉमन होगा वही यहाँ पर तीव्रता होगी। तो अब हम इससे आगे यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात हो गया। अब माइनस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे तो लिख लेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसको हम E2 मान लेंगे। E2 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको E1 और इसको E2 मान लिए तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R-L। यहाँ पर माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R-L, तो ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चूंकि अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, चूंकि हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो सदिश राशि का हम डायरेक्ट जोड़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसलिए लिख लेंगे परिणामी, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। क्यों ऐसा हुआ है E2 माइनस E1, चूंकि यहाँ पर वैद्युत लगने वाला वैद्युत बल ये दोनों विपरीत दिशा में है और यह इस दिशा में है, तो दोनों की दिशा अलग अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दोनों की दिशा एक होती तो प्लस होता, और दोनों की दिशा विपरीत हो रही है। सदिश राशि और अदिश राशि में हम लोग जानते हैं कि अदिश राशि को हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, पर सदिश राशि के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि दोनों एक दिशा में होंगे तो प्लस हो जाएगा, और दोनों विपरीत दिशा में होंगे, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, अब माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ये माइनस है, और ये माइनस के कारण है, माइनस क्यू के कारण, ये प्लस क्यू के कारण है, और दोनों की दिशा विपरीत है। इसकी ये प्लस क्यू के कारण जो होगा, इसका दिशा क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसकी दिशा इधर होगा इसकी दिशा, तो ये हो जाएगा, लिख लेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में है, AP दिशा में, और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, BP दिशा में, यानी कि ये प्लस क्यू के कारण इस दिशा में आ रहा है और माइनस क्यू के कारण उस दिशा में जा रहा है, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माइनस E1 ज्ञात कर लेंगे। अधिक वाले में से हम कम वाले को हमेशा घटाते हैं, तो ये अधिक वाला है, यह कम वाला है। क्यों ऐसा अधिक वाला है, यहाँ पर माइनस है, माइनस L है, यानी कि दूरी माइनस करके है, और जो नीचे छोटी से छोटी संख्या होती है वो बड़ा होता है, और जो नीचे बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो छोटा होता है, इसलिए E2 माइनस E1 परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें उम्मीद है कि आप यह उतार लिए होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे। यदि नोट नहीं किए होंगे
तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटा करके अब यहाँ से ज्ञात करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं और इसके आगे हम यहाँ से इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए इससे क्या होगा। अब हो जाएगा ई बराबर क्या होगा, ई बराबर E2 का मान क्या है, यहाँ पर है। तो 1/4 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 1/4 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब E2 अब माइनस E1 क्या है, यहाँ पर है। तो यह हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0। अब क्या है, क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इससे आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू कॉमन मिल रहा है। और क्या बच रहा है, 1/आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बच रहा है 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर ना बच रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, ये क्यू पहले से ही बचा है, कॉमन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लसा लेंगे, तो इसका लसा क्या हो जाएगा, आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों का स्क्वायर है। तो इसको हम एक ही बार चाहे दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, इतना कर सकते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, अब ये आर माइनस एल से एल के होल स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों कट जाएगा तो ये बच जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू। अब ये इसको हम मान लेंगे ए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये बी है, सपोज कीजिए कि ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसका फार्मूला एक होता है ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले पर इसको हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ये हो जाएगा। अब इसको हम आर माइनस एल आर प्लस एल और इन दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे, इस प्रकार हो जाएगा। अब इससे जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से एल से एल कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू, और क्या बच रहा है आर और आर 2r हो जाएगा 2r, और इनटू यानी कि गुणा बच रहा है बीच में, यल और यल क्या हो जाएगा 2l, इतना बचा है। अब बटे में क्या बचा है आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा है। अब इस क्यू को इसमें गुणा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा क्या, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू को नहीं, इस प्रकार 2r इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा
अब Q इंटू 2L, ये हमने अभी अभी आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, अभी अभी हमने आपको बताया है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना, और इसको हम इसी प्रकार उतार लेंगे R माइनस एल का और इंटू R प्लस एल दोनों का स्क्वायर। अब इसके बराबर Q इंटू 2L बराबर क्या होगा, P होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R इंटू P अपान R माइनस एल और R प्लस एल और दोनों का होल स्क्वायर है, पहले से याद आ रहा है। अब इस यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिख लीजिएगा चूंकि L इज लेस देन R, यानी लिख लीजिएगा चूंकि L इज लेस देन R, इसका मतलब होगा कि L R से बहुत छोटी राशि है, इसलिए L को छोड़ने पर, इतना जरूर लिख लीजिएगा चूंकि L R से बहुत छोटी राशि है, इसलिए L को छोड़ने पर, तो इतना लिखने के बाद L को छोड़ने पर तो ये E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R इंटू P अपान, जब L को हटा देंगे तो यहाँ से L को हटाएंगे तो यहाँ से L हट जाएगा, यहाँ से L हट जाएगा, तो ये R और R बचेगा, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो R पर 4 हो जाएगा, होगा ना R पर 4, तो ये हो जाएगा R पर 4। अब हम इस R से एक R कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान एक R कट गया तो R क्यूब। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित हो गया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R घन, जहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर जहाँ P बराबर, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और R क्या है, R दूरी है, R क्या है, दूरी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कहीं डाउट होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको यह डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। यदि आपको सच में भौतिक विज्ञान पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे हमारा अर्जुन परिवार अधिक से अधिक बढ़ सके। क्योंकि हमारा यह अभी चैनल नया है, इसलिए आपके प्यार की ज़रूरत है। तो आप एक लोग, केवल 3 लोग को शेयर कीजिए, हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। तो चलिए हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।